हमारा टॉपिक है डेटा हैंडलिंग का। तो डेटा हैंडलिंग होती क्या है? डेटा हैंडलिंग है जब हमारे पास वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है? तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? उसको एक एज ए स्टैटिस्टिक्स उसको हमें जब रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसको बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। अब पता है कि हम लोग कैसे करते हैं डेटा हैंडलिंग? तो डेटा हैंडलिंग करने के मल्टीपल वेज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो हमारा वे होता है वो होता है पाई चार्ट का, ठीक है? पाई चार्ट के वे में हम लोग अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक वे होता है हमारे पास पिक्टोग्राफ का। थर्ड वे होता है टेली चार्ट का। एक हमारा वे होता है बार ग्राफ का। एक हमारा वे होता है लाइन चार्ट का। अब हम लोग इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होते हैं और कैसे कैसे यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल पाई चार्ट का एग्जांपल लेते हैं। पाई चार्ट होता क्या है? हमारे पास एक इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा का पूरा डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज ए सर्कल, ठीक है? जैसे एक स्टूडेंट है लेट से, तो वो 24 घंटे हैं दिन में, करेक्ट? 24 आवर्स में से लेट से वो 8 घंटे सोता है, ठीक है? 8 घंटे वो सोया, 4 घंटे वो खेलने के लिए गया, ठीक है? 4 घंटे उसने स्टडीज करी, 6 घंटे वो स्कूल गया, ठीक है? तो कितने घंटे हो गए हमारे पास? 22 घंटे हो गए हैं। और 2 घंटे उसने क्या किया, बाकी के हमारे नहाना धोना ये सब जो काम है उसके, तो डेली काम किए उसने, ठीक है? अब इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो पाई चार्ट है तो 24 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, करेक्ट? 8 आवर्स यानी कि टोटल का कितना हुआ? ये हुआ हमारा 8/24, ठीक है? तो यानी कि अगर इसको हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गए 1/3 पार्ट। तो इसके अगर हम लोग 3 पार्ट करें, ठीक है, इस तरीके से, तो ये हमारे पास होते हैं 8 आवर्स जो उसने लगाए स्लीप के लिए, ठीक है? 4 आवर्स प्ले के लिए। 4 मीन्स 4/24, वो हुआ हमारा 1/6 यानी कि 1/3 का हाफ, राइट? तो फॉर एग्जांपल हम लोग इसको लेते हैं, ये है हमारा प्ले, हम लोग शो कर रहे हैं रेड कलर से, ठीक है? तो ये हमारा हुआ रेड कलर का पार्ट, करेक्ट? उसके बाद हम लोग शो करते हैं ब्लू कलर से। 4 घंटे 4 आवर्स कर रहा है स्टडी के, तो हमारा जो है 4 आवर्स हमारे पर्पल कलर हुआ स्टडीज का, करेक्ट? ये है हमारे पर्पल कलर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्लू कलर, ठीक है? ये स्लीप की बात कर रहे हैं तो ये सॉरी नॉट ब्लू, ब्लैक ही कलर है ये हमारा, तो ये है। अब हम लोग करते हैं स्कूल की बात, करेक्ट? स्कूल गया, ये हम लोग इस कलर से शो करते हैं। जब ये स्कूल गया, स्कूल इज 1/6 यानी कि आप करते हैं 6/24, तो ये है गया 1/4, करेक्ट? तो 1/4 सर्कल का 1/4 कितना बनता है? इतना, राइट? तो ये है हमारा स्कूल जाने का पार्ट। 2 आवर्स डेली इसका वर्क का बचता है, राइट? तो इसको हम लोग डिफरेंट कलर से लेते हैं, इसको हम लोग लेते हैं ब्लू कलर से, स्काई ब्लू से, ये इसका डेली का वर्क है। तो ये हमारा हुआ डेली वर्क, ठीक है? तो ये जो हम लोगों ने अपने 24 आवर्स का डिवीजन था, जो ये डेटा था, राइट? ये सारा का सारा डेटा हमने 24 आवर्स का एक
सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट किया, इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट, जिसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट जो हैं डिफरेंट कलर से हमने शो किए हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे अलग अलग एक्टिविटी को शो कर रहा है कि हमने किस टाइम पे क्या एक्टिविटी करी है। ओके, तो ये होता है हमारा पाई चार्ट। अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मली इसमें क्या किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसमें इस तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट कर रखा होगा, और आपको बताना होगा कि हम लाइक व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम दैट ही स्पेंड्स इन स्लीप। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है कि टाइम स्पेंट इन स्लीप डिवाइडेड बाय होल डे, तो ये 1/3 हो गया, तो ये हमारा 1/3 फ्रैक्शन हो गया। ओके, यहाँ पे हमें ये शो करने के लिए बोल सकता है कि पाई चार्ट में प्ले टाइम को शो करो। ठीक है, तो ये हमने रेड कलर से इधर पाई चार्ट में प्ले टाइम को शो किया है। तो इसमें हमें किस तरीके से देखना है, 4 आवर्स जो है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। हम पहले इसको करेंगे, फ्रैक्शन के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद इस पाई चार्ट के टोटल 6 पार्ट्स लेंगे, और उसके अंदर हम लोग इसके अंदर से 1 पार्ट को कलर कर देंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही स्कूल के लिए करेंगे, तो ये निकला हमारा 1/4 फ्रैक्शन के अंदर, तो इसके हमने टोटल 4 पार्ट किए, और इसके अंदर हमने एक पार्ट को पिंक कर दिया। तो ये हम लोगों का रहता है पाई चार्ट। दूसरा जो हमारा है, हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे टेली चार्ट के बारे में। ओके, जब टेली चार्ट की बात करते हैं, तो टेली चार्ट में है क्या, टेली चार्ट में हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली जो रहता है हम लोग 5-5 के ग्रुप्स में करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक सर्वे हुआ जिसमें क्लास में पूछा गया कि फेवरेट फूड क्या है। ठीक है, फेवरेट फूड किसी ने कहा राइस, किसी ने कहा डोसा, और किसी ने कहा रोटी या चपाती। ठीक है, लेट्स से कि देयर वर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, उसमें से राइस बोले हैं कितने स्टूडेंट्स ने, 8 स्टूडेंट्स ने, डोसा बोला है 12 स्टूडेंट्स ने, और रोटी बोली है 10 स्टूडेंट्स ने। अब इसको हमें टेली चार्ट के वे से रिप्रेजेंट करना है, तो टेली चार्ट के अंदर हम लोग 5-5 का ग्रुप बनाते हैं, बट किस तरीके से बनाते हैं, 1 2 3 4, और 5वां जो होता है वो इसको ऐसे क्रॉस करता हुआ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 5 तो ये हो गए, एंड देन 6 7 और 8। ठीक है, डोसा है जो 12 का है, तो यहाँ पे हम लोग पहले एक 5 का ग्रुप बनाएंगे, ये हो गए 5, ये दूसरा 5 का ग्रुप 10 हो गए, और यहाँ पे हमारे बन गए 2 एक्स्ट्रा। ठीक है, 10 वाला जो है इसका ग्रुप कैसे बनेगा, इसमें हमारा सीधा सीधा ग्रुप बनेगा 5 का, और दूसरा ग्रुप बनेगा हमारा 5 का। तो ये हमारा होता है कि हम लोग अपने डेटा को टेली चार्ट में कैसे प्रेजेंट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज के एग्जाम में किस तरीके से आएंगे क्वेश्चन। एग्जाम में दोनों तरीके से आ सकते हैं, इधर दे कैन आस्क यू कि ये डेटा है, ठीक है, और आपको इस डेटा का टेली चार्ट बनाना है, सेम ऐसे जैसे हमने बनाया, या वो टेली चार्ट दे देंगे और बोलेंगे कि इस डेटा को उसके ऊपर बेस पेपर कोई क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल कि राइस कितने स्टूडेंट्स का फेवरेट फूड है, देन आपको यहाँ पे काउंट करना है, तो आप बताओगे कि 8 स्टूडेंट्स का। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स लाइक डोसा, ठीक है, कि कितने फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है जिनका डोसा फेवरेट फूड है, तो आप पहले टोटल काउंट करोगे तो इट इज 10, राइट। फ्रैक्शन निकालना है तो 10/30 करेंगे, तो इसमें आ जाएगा हमारा 1/3। ठीक है, तो 1/3 ऑफ स्टूडेंट का जो फेवरेट फूड है वो है डोसा। ठीक, तो और फिर उसके बाद और किस तरीके से थोड़ा सा और ट्विस्ट करके भी दे सकते हैं कि हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स प्रेफर डोसा ओवर रोटी। ठीक है, तो आप कैसे करोगे कि ये आपने काउंट किए कि ओके रोटी के हो गए आपके 10, डोसा के हो गए हैं 12, तो हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स प्रेफर डोसा, वो हो जाएगा 12 माइनस 10, तो इट विल बी 2। ठीक है, सो 2 स्टूडेंट्स प्रेफर डोसा ओवर रोटी। तो इस तरीके के हमारे क्वेश्चंस आते हैं टेली चार्ट के लिए। इसके बाद का जो हमारा है पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और लाइन चार्ट, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।